देखो, बात जब इमोशनल की आती है ना, तब मैं थोड़ा सा और इमोशनल हो जाता हूँ, क्योंकि मैं इन चार भाइयों को गलत समझ रहा था। पर आज के एपिसोड में लिटरली इनकी इमेज को ढकने के लिए एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया, जिसमें ये मॉल क्यों बनाना चाहते हैं वो दिखाई दिया गया। जैसे गॉम्बे की इच्छा थी कि अपने बाप का सपना पूरा करे, हर जगह पे पंड्या स्टोर्स के दुकान और मॉल्स होने चाहिए। वैसे ही सतीश के भाई साहब, उसके पिता का सपना था कि सदर बाजार में एक बहुत बड़ा मॉल बनना चाहिए, जिसका अप्लाई करने के लिए वो बैंक में गए थे, और गॉम्बे भी बैंक में गए थे, जहां पे वो बिल्डिंग ही पूरी धस गई और सारे पंड्या स्टोर वाले मर गए। तो सतीश ने दिखाया कि बाप के मरने के बाद कैसे एक बड़े बेटे के ऊपर एक बाप का दर्जे की जिम्मेदारी आ जाती है, जहां पे सतीश ने उसके बाप के दर्जे की जिम्मेदारी अपनाई, अपने तीनों भाई की सेवा की, उनको पढ़ाया लिखाया, उस काबिल बनाया, वो सब दिखाया गया। साथ में ये भी दिखाया गया अपनी शादी में भाड़े का सूट पहन के अपने भाइयों के लिए नए नए कपड़े लाया, ताकि पैसे बच पाए, लिटरली। और जो उसकी बीवी है यानी कि बड़ी, वो एक डांसर है, बहुत अच्छा डांस करती है। पर उसने अपने को सपनों को दबा दिया और घर की एक जिम्मेदारी ले ली, अपने पति को देख करके वो कितना जिम्मेदार है अपने भाइयों के प्रति और अपने फैमिली के प्रति। बस यही उतार चढ़ाव दिखाते गए कि धवल का कितना महत्व है घर के अंदर, धवल को कितना प्यार करते हैं छोटे बच्चे को, उसकी हर ख्वाहिश बचपन से पूरी की है। क्यों दिखाया गया? क्योंकि धवल ये सोच रहा है कि भाई का एक मॉल बनाने के लिए मैं क्यों सूली पे चढ़ूं और मैं ही क्यों शादी करूं। फिर धवल को एहसास होता है, वो सारा धवल ही अपने माइंड से सारा फ्लैशबैक दिखाता है, जहां पर धवल को होता है अफसोस कि भाई मेरे भाई ने मेरे लिए इतना किया है, मैं उसके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, वो कुछ भी नहीं होगा फिर भी उसके सामने। फिर धवल गया शाहरुख खान का गाना बजाते हुए, दो गिटार लेके बैंड बजा लेके सीधा पंड्या स्टोर पे, जहां पे गाना बजाते बजाते किया चुटकी को प्रपोज। बोला, सडनली तुम मुझ पे इतना मेहरबान क्यों हो रहे हो, ताकि लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या कहेंगे, मतलब एक लड़का लड़की कहीं एक रात फंस गए, भले उनके बीच में कुछ ना हुआ हो, तो तुम क्या समाज के चक्कर में मुझसे शादी करना चाहोगे, और मैं किस हक से शादी करूं? तुम्हें पता भी है मेरी तबीयत क्यों खराब हुई थी कल, क्योंकि मेरी एक किडनी पे ये हंसने लगी। वहां पे सुमन आई, बोला इस लड़की ने सच बता दिया इसको। बोला, क्या झूठी हो तुम। बोला, धवल इससे मजाक मत समझना, मेरी एक किडनी है। बोला, इस किडनी मैटर नहीं करती है, एक हो, फेफड़ा एक हो, दिल एक हो, कुछ भी एक हो। बोला, वो सब वैसे भी एक ही होते हैं, किडनी दो होती हैं, मेरी एक है, वो भी मेरी बड़ी माँ ने मुझे दी है जब मेरी दोनों किडनी खराब हो गई थी, उसी के सहारे जी रही हूँ, और उसी की वजह से मेरी तबीयत खराब होती रहती है। बस जस्टिस। फिर इन बकवास चलती रही। उससे पहले एक बहुत बड़ी बकवास भाई बहन के बीच में हुई, जहां पे पैसे लेने के लिए आया था हमारा शेष भाई साहब। चुटकी ने बोला, यहाँ पे पेड़ तो लगे नहीं, जब आओगे पैसे ले चले जाओगे, तुम्हारे 500 करोड़ जो पड़े यहाँ पे नहीं, जो मैं तुम्हें रोज देती रहूंगी, कमाओ कमाओ। बोला, कमाने के लिए ले जा रहा हूँ, कुछ बिजनेस स्टार्ट करो। बोला, तुम्हारा ये फेक बिजनेस ये करने के लिए मेरे पास ना टाइम है ना मेरे पास पैसे हैं। फिर बोला, सुमन आई, बोला क्यों करता है ऐसा, तू चुटकी इसको दे दिया कर पैसा। बोला, माँ पैसे पेड़ पे तो उतनी मेहनत लगती है। बोला, आप भी इसका ही साथ देती हो दादी, हमेशा मैं तो एक पराया हूँ, माँ बाप तो चले गए और इस गरीबी में छोड़ के चले गए, एक एक पैसों के लिए मोहताज होता हूँ, भीख मांगनी पड़ती है, वगैरह वगैरह। अपनी बहन से नफरत करते हुए निकल गया। और अब इन भाई बहनों का सीन तो कुछ अलग ही चलता रहता है। खैर छोड़ो, आज की अपडेट तो यही थी। बाकी सस्पेंस में तो वही था जो 3 दिन से आप देख रहे हो। मकवाना यानी कि सतीश भाई साहब बोलते हैं कि 10 दिनों में धवल की शादी मेरे मकसद के लिए मैं करवा के रहूंगा। सुमन बोलती, धवल मुझे बोल दे कि पंड्या स्टोर चुटकी का ध्यान रखेगी तो शहनाइयां बजेगी घर में। और धवल की माँ बोलती है कि भाई साहब कुछ भी हो जाए, मैं तो सतीश की ही माँ हूं, इन बच्चों की माँ हूं, मैं शादी नहीं होने दूंगी किसी भी कीमत पे नहीं, क्योंकि चुटकी जो है घर को जोड़ने में काम आएगी, और ये घर जुड़ा हुआ देखना नहीं चाहती। तो देखते हैं चुटकी के आ जाने के बाद सास का राज कहाँ जाता है, मजा आएगी तब तो। जय हिंद, जय भारत।